स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और ये हमारी उपस्थिति लगातार आपके बीच में बनी हुई है जो कि आपकी सफलता के लिए है। लगातार हम और आप साथ में लगे हुए हैं। जीके के पोर्शन की जो तैयारी चल रही है उसमें लगातार आप प्रवीणता हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को आकलित कर रहे हैं, अपने को परीक्षित कर रहे हैं। आपका जो परीक्षण है, आपकी जो वीकनेसेज हैं, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं आपसे, क्योंकि आप सारे लोग विज्ञ हैं। आइए उसी श्रृंखला में एक नए टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। जो एंट्री है, उसको फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करते हैं। इस टेस्ट सीरीज को लाने का मेरा पर्पज़ यही था कि आप अपने आप की एनालिसिस कर लें, विश्लेषित कर लें, अपनी कमजोरियों, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देख लें, पैटर्नों को देख लें। लगातार हम बने रहेंगे। आने वाले समय में जो भी तैयारी की रणनीति होगी, जो भी मटेरियल होंगे, यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट मटेरियल के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। आइए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। समय शुरू हो चुका है और आज मैं बहुत समय नहीं लूँगा। आज आपको मौका दूंगा कि आप भी उत्तर बताते हुए चलिए। देखिए, पहला प्रश्न करंट अफेयर से है, यूनिट फर्स्ट से है। समीचीन है विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। देखिए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की बात की जा रही है। 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लें और अपने मन में इस आंसर को सोचें। 39वां इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है, रिलेवेंट है। इस तरह के प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। स्थानीय उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किस पर्वतीय राज्य ने हिमालय बास्केट नामक पहल शुरू की है? विच हिल स्टेट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड हिमालयन बास्केट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल प्रोडक्ट्स के इंक्रीज करने की बात की जा रही है। चारों जो राज्य हैं वे हिमालयी राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं और इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव लिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक बार पुनः जो है वह योजनाओं संबंधित है। जो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं, इस तरह के प्रश्न आए हैं। आयोग के प्रश्नों को अगर आप आकलित करेंगे, देखेंगे, बहुत सारे प्रश्नों के साथ मैं पुनः उपस्थित हो रहा हूँ आपके बीच में यूनिट वाइज। तो यहाँ इस प्रश्न को देखिए, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड सरकार गाँव के द्वार प्रोग्राम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देखिए, 4 में से जो सही जवाब है आप सोचिए। इसका जो सही जवाब है वह है हिमाचल प्रदेश। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखें। इस तरह का प्रश्न भी आया था, सोफिया के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली पहली महिला रोबोट का क्या नाम है? दोस्तों, व्योम मित्र इसका सही जवाब होगा। प्रश्नों के लेवल को देखिए, उसकी महत्वपूर्णता को देखिए और जैसा कि मैंने बताया था आपसे, साइंस एंड रिसर्च आपके सिलेबस का हिस्सा है और उस तरह से उसी से प्रश्नों को चयन किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ हुआ जिसके बिजली उत्पादन से प्रति वर्ष 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने में मदद मिलेगी? दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन देखिए, यह जो है अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने गुजरात में शुरू किया है। डी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न एक बार पुनः स्पोर्ट्स से है। मैंने बताया था आपसे कि अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए, ऐसी रणनीति बनाइए कि अपने उस टारगेट को अचीव कर लीजिए, उस गोल को अचीव कर लीजिए जिसको आपने साधा है, जिसके लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है और अपने टॉप मोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, कोनेरी हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद किस तीसरी महिला ने 84वीं यानी 84th भारतीय ग्रैंड मास्टर जो चेस में खिताब होता है उसको हासिल किया है? महिला की बात की जाए, तीसरी महिला है। देखिए, ग्रैंड मास्टर जो बनी है आर वैशाली। सी बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आ गया आपका यूनिट सेकंड से, टीचिंग एप्टीट्यूड से। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस की बात की जा रही है, नल परिकल्पना की बात की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे शून्य परिकल्पना भी कहते हैं।
के संदर्भ में क्या सही है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, जिसमें ए सही है, कह रहा है जब चरों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और एक बार यह प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि यह प्रश्न आपको इस बार परीक्षा में देखने को मिल जाए। इसको आत्मसात कर लीजिएगा, अपने जेहन में रख लीजिएगा। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने हेतु क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है उत्साह पोर्टल। बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और मूल्यांकन, सूक्ष्म शिक्षण, रिसर्च, यूजीसी की भूमिका आपके सिलेबस का हिस्सा है और मूल्यांकन की बात यहाँ इस प्रश्न से हम कर रहे हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन की किस प्रणाली में उपलब्धि परीक्षण का केवल परिणाम ही नहीं, केवल रिजल्ट ही नहीं, बल्कि कमियों को भी दूर किया जाता है। मूल्यांकन की किस प्रणाली में? देखिए, चारों मूल्यांकन की प्रणालियां यहाँ पे हैं, स्थानांतरण, रचनात्मक, नैदानिक और योगात्मक, जिसमें कि डायग्नोस्टिक एवल्यूशन जो है इसमें नैदानिक मूल्यांकन इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अनुसंधान संबंधित है। मैंने आपसे कहा था कि आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने आप में महारथी हैं, बस पैटर्नों को पकड़ लें, अपने अंदर की क्षमता को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लें, बस आपकी सफलता आपका कदम चूमेगी। यहाँ पर देखिए प्रश्नों का निर्माण कैसे हो रहा है। मैंने कहा था आपसे, किताबें वही होती हैं, वही मटेरियल होता है, लेकिन हर एक वर्ष आपको नए प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उन प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है, जिस दिन आप इसकी पकड़ बना लेंगे आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था आपसे, आप विज्ञ हैं, डॉक्टरेट हैं, नेट हैं, जेआरएफ हैं, आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्यवहारिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर जो समाधान उन्मुख जो कहते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, विशेषता होती है। वास्तविक स्थितियों में लागू, ये भी विशेषता होती है। इंटेंस भी होता है, लेकिन खोज या आविष्कार इसकी विशेषता नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईसीटी से है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को इस बार मिल सकते हैं। लगातार इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। साइबर सुरक्षा और मालवेयर हमलों को रोकने के लिए बनाई गई माया ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किस संस्थान ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। मैंने बार बार आपसे कहा है कि प्रश्नों को देखिए, उसकी महत्वपूर्णता को देखिए, किस तरह से वो आपके काम लायक हो सकता है। जब भी आप अपनी पढ़ाई करें, इसी तरह के प्रश्नों को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ें, वहाँ पर मार्क करते हुए आगे बढ़ें। अगर आप अपने स्तर पर तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी स्तर पर लगता है कि आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, सारे प्रोसीजर्स को जान सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर डीआरडीओ ने माया ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में कुकीज से क्या तात्पर्य है। कुकीज आजकल बहुत ही परीक्षाओं के लिए रिलेवेंट है। तो इसमें कुकीज होता है सूचना की छोटी फाइलें जिन्हें वेब सर्वर बनाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक सोशल प्लेटफॉर्म के तौर पर नहीं जाना जाता है। दोस्तों, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जबकि ईबे जो है वह सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बनाए गए भारत के पहले एंटी ड्रोन सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 4 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में नहीं पढ़ता, आपको पता है, आपका समय बचे। इंद्रजाल इसका सही जवाब है। हाँ, एक बात और आपसे कहेंगे कि लगातार आप हमारे वीडियो देखते हैं, आप सफल भी होते हैं, फल आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। मैंने कभी आज तक आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, लाइक करने के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर आप सचमुच में सीरियस हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। इंद्रजाल इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले कि यस आई कैन, यानी सिलेक्शन हम लेके रहेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एब्रीविएशन से प्रश्न आते हैं। ASCII इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कंप्यूटर प्रणाली में। यहाँ पर सी इसका सही जवाब है दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 and this is related to environment and
दिस क्वेश्चन इज सेइंग लाइकेन इज कंसिडर्ड अ गुड इंडिकेटर ऑफ विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण इसका सही जवाब है। इसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से इसको माना जाता है, बहुत अच्छा इसका इंडिकेटर माना जाता है वायु प्रदूषण का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसा कि आप जानते हैं जो एनवायरमेंटल समिट हैं इससे प्रश्न आते हैं, इसको लगातार हम आपके बीच में लेकर उपस्थित होते रहेंगे। जिस तरह से आयोग की मंशा है, अभी हो सकता है अगस्त सितंबर अक्टूबर में कभी भी आपको परीक्षा देखने को मिले, लेकिन आपको अपने उस गंभीरता को नहीं छोड़ना है, उस माहौल को बना कर रखिए। जीके तो आप हमारे साथ हैं ही, अपने स्तर पर तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट में पूरी तरह से प्रवीणता हासिल करिएगा, अन्यथा आपका मुकाबला मैंने बताया था आपसे अपने ही लोगों के बीच में रहता है। द फ्यूचर वी वांट किस पर्यावरणीय सम्मेलन का घोषणा पत्र था? दोस्तों चारों सम्मेलन देख लीजिए। स्टॉकहोम पर्यावरणीय सम्मेलन, जिसको कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, 1972 में पहली बार हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है वह है रियो +20, यानी कि यह जो सम्मेलन हुआ था 2012 में रियो डी जेनेरो में, और यह जो है इसमें जो मांग की गई थी द फ्यूचर वी वांट, यह घोषणा पत्र किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश कौन है? दोस्तों जीरो कार्बन की बात की जा रही है, आपको पता है, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश है वह है चाइना। यद्यपि पर पर्सन कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ देखा जाए अमेरिका है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात की जाए तो चाइना है। सेकंड पोजीशन पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, थर्ड पे इंडिया है। तो यहाँ पर चाइना इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने सृजित किया है इसको आपके लिए। यहाँ पर देखिए प्रश्नों में नोट्स तो मैं बहुत कम प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन प्रश्न ही कुछ इस तरह के होते हैं कि वह आपको 2 से 3 प्रश्नों के एक प्रश्न में ही 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 2005 के तहत हुई थी। अब यह कह रहा है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आप देखिए, इसमें जो सही जवाब है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दोस्तों इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः मैंने बताया था आपसे कि उत्तर प्रदेश को जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की योजनाओं से, उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों से, उत्तर प्रदेश की जनजातियों से, निश्चित उत्तर प्रदेश के उत्सव से निश्चित तौर पर रहेंगे। यहाँ पर मैंने इस प्रश्न को चयन किया है, उत्तर प्रदेश की किस नदी में पहला कछुआ जब भी पहला आए, कहीं भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, लोकल यानी कि स्टेट लेवल पर भी आप अपने ध्यान में रखिएगा उस राज्य की जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे हैं। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश की किस नदी में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? और यह रिजर्व स्थापित किया जा रहा है सरजू, जो घाघरा की सहायक नदी है, सरजू में किया जा रहा है। 20 का सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, सोलर सिस्टम से मैंने लिया है। मैंने बताया था आपसे कि मैं सारी यूनिट को कवर करता हूं आपके लिए, कहीं पर भी आप वीक न पड़े। यद्यपि आयोग कभी कभी अपने उन सारे प्रश्नों को नहीं लेता आप यूनिट वाइज, लेकिन मैं लेता हूं क्योंकि हम लोग कहीं वीक न पड़े, स्ट्रांग बने और अपनी जो सफलता का परचम लहराएं, 25+ करें। तो यह देखिए मैंने 30 आउट ऑफ 30 लिखा है, आशा करता हूं कि आप भी उसको फॉलो करेंगे। किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा वह आर्यभट्ट होगा। आप इसको अपने प्राचीन महानता को समझ सकते हैं, आर्यभट्ट के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न यूनिक प्रश्न हैं। यह जो है आप किसी भी किताबों में आपको जल्दी इसको नहीं मिलेगा कि कहीं से जंक मटेरियल मैंने उठा लिया और ला करके पढ़ दिया आपके सामने। नहीं, इन प्रश्नों को निर्माण किया गया है, आपके लिए ढूंढा गया है। इसी से प्रश्न मिलते हैं परीक्षाओं में, इसी तरह से तैयार किए जाते हैं कि आपको अच्छा खासा मिल जाते हैं और आप कहते हैं कि सर ये प्रश्न मिल गया। तो इसकी तैयारी इस तरह से की जाती है कि ब्रह्मांड के विस्तार और आयु को मापने के संबंध में निम्न से किससे संबंधित है? अगर ब्रह्मांड के विस्तार और हम उसकी एज को मापना चाहेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किससे मापेंगे? तो दोस्तों हब्बल स्थिरांक जो है इसका सही जवाब है, इससे हम इसको मापने का प्रयास
कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, यह देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके हिस्ट्री एंड कल्चर से है। यह कह रहा है बौद्ध ग्रंथ, यहाँ देखिए प्रश्नों कैसे मैंने संकलित किया है, बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, अगर पूछता है अंगुतर निकाय कौन सा ग्रंथ है तो बौद्ध ग्रंथ है। उसमें यह पूछता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है तो अंगुतर निकाय में किया गया है। अब उसमें मैंने प्रश्न निर्मित किया कि इन 16 महाजनपदों में से एकमात्र जनपद जो था वह कहाँ था, दक्षिण में था, वो कौन था तो वो अस्मक था। 3 प्रश्न आपको मिल गए एक प्रश्न से। अब उस बाद एक नए प्रश्न को देखिए कि वर्तमान में वह अस्मक कहाँ पे स्थित है। दोस्तों वह वर्तमान में वह गोदावरी के नीचे यानी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेटमेंट से प्रश्न आते रहे हैं, आप अपनी तैयारी के दौरान भी स्टेटमेंट को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को अपने ध्यान में रखिएगा। इस स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पर कह रहा है अब यह असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ 1922 में, शुरू कब हुआ था 1920 में। तो यहाँ पर कह रहा स्थगित करने पर बहुत सारे लोग गुस्साए थे, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग गुस्साए थे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वह आंदोलन जब स्थगित हुआ तो किसने कहा था कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। अगर जैसा कि आप जानते हैं साउदर्न पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है या कन्याकुमारी बोलते हैं, नॉर्दर्न पॉइंट है जो है इंदिरा कॉल है। तो ऐसे यहाँ पर कह रहा है कि यह कन्याकुमारी में गलती हुई तो वहाँ कश्मीर के लोगों को सज़ा क्यों मिलेगी, हिमालय के गांवों को सज़ा क्यों मिलेगी, यह बात कही थी मोतीलाल नेहरू ने। बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आयोग ने निर्मित किए थे तो आप ध्यान में रखिएगा, पैटर्नों से वाकिफ होते चलिएगा। ओलरीकल्चर सब्जी उत्पादन सही है, सेरीकल्चर के रेशम कीट पालन ये भी सही है, विटीकल्चर अंगूर की खेती भी सही है, पोमो कल्चर की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों। और जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो पोमोलॉजी है यह बागवानी से संबंधित नहीं है, या किससे संबंधित है आप कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, माल्को जैसी कंपनियों का संबंध किसके उत्पादन से है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को मैंने निर्मित किया है, यूनिक टाइप प्रश्न है। तो यह जो है इंडस्ट्री से प्रश्न आते हैं, प्रोडक्शन से प्रश्न आते हैं, तो यह एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से संबंधित है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कभी कभी पूछता है कि यहाँ मान लीजिए सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट की बात की जा रही है, पूछ दिया कौन सी संस्था तैयार करती है तो आप बोलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तैयार करता है, विश्व आर्थिक मंच तैयार करता है। कभी कभी पूछ देता है क्या क्या पैरामीटर्स लागू किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 पैरामीटर्स हैं, शिक्षा और यहाँ प्रौद्योगिकी मैंने लिखा है, प्रौद्योगिकी तक पहुँच होता है, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के आधार पर जारी सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट के अनुसार भारत 76वें स्थान पर है। अगर भारत का पोजीशन पूछता है प्रश्न में एक उत्तर मिल गया। एक प्रश्न आपने देखा कौन रिपोर्ट जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। क्या क्या पैरामीटर्स रखते हैं, शिक्षा, प्रौद्योगिकी की पहुंच, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार। भारत की क्या स्थिति है, 76वें स्थान पर है। लेकिन किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है, अगला इसका आंसर देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है, डेनमार्क इसका सही जवाब हुआ। बढ़ के अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों, एक यहाँ देखिए अगर पूछता है कि कारपोरेट कर, आय कर, संपत्ति कर और उपहार कर एक किस तरह के कर हैं, तो सारे कर जो हैं प्रत्यक्ष कर है। मैंने इस तरह के प्रश्न का निर्माण किया कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से कौन सा कर सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कराता है। दोस्तों निगमित कर यानी कारपोरेट कर इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 15 में भाग से प्रश्न पूछता है। अगर पूछता है कि चुनाव आयोग किस संविधान किस भाग में है, तो 15वें भाग में है। उसका उल्लेख कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है, 324 से लेकर 329 तक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चुनाव आयोग सम्मिलित है किस समिति ने निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण किया, किस समिति ने। दोस्तों इस चारों जो समितियां हैं, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, संधानम समिति, ये सारे संबंधित हैं किससे, चुनाव आयोग से, उसके रिफॉर्म से। लेकिन तारकुंडे समिति ने यह व्यवस्था दी थी कि जो भी राशि है उसको निर्धारित किया जाए, एक्सपेंडेबल जो अमाउंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आशा है कि आप प्रश्नों को समझ रहे होंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की दोस्तों कोशिश की जाती है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात आती है तो वहाँ पर इम्पीचमेंट की बात नहीं की जाती है, हटाने की बात की जाती है। जैसा कि अभी रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग या हटाने की प्रक्रिया एकमात्र बी रामास्वामी का उल्लेख होता है। दीपक मिश्रा जी के सर में कुछ बातें हुई थी, लेकिन कोई
पारित नहीं हुआ आज तक, किसमें इस हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है दोस्तों, यहाँ पर 124(4) और 124(5) इसके साथ आप जा सकते हैं। और इसी के साथ यह सारा प्रश्न मैंने सॉल्व कर लिया, सारे पैटर्नों से आप वाकिफ़ हो गए होंगे। अब मैं इस क्विज को सबमिट करने जा रहा हूं, रिजल्ट देखता हूं और आप भी इस तरह से सबमिट करेंगे। व्यू रिजल्ट पर क्लिक करिए और यहां पर हम रिजल्ट देखते हैं। आप इसको देखिए, यहाँ पर मुझे 30 आउट ऑफ 30 मिला है। आप भी ईश्वर की कृपा से इस तरह से क्विज को करें, प्रैक्टिस करें, सफल हों। मैंने बार बार कहा है कि मेहनत करने पर सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।